आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज सभी हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे जब एक लड़के ने महाराज जी के सामने आकर कहा कि महाराज जी मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा आवारा हो गया था और गलत संगत में पड़ गया था, जिससे मैं घर में चोरी करने लगा। तो इस लड़के की बात सुनकर महाराज जी ने क्या कहा था, ये देखते हैं वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप महाराज जी को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। राधे राधे महाराज जी। जी। अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी गलत वाणी निकल जाए या कोई किसी को बुरा कहे, कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? गलती से कुछ गलत निकल जाए तो क्या करें? मतलब कोई जानबूझ के भी करे किसी का नुकसान, हाँ, या कुछ गलत, तो उसका मतलब अगर वही इंसान बाद में धार्मिक लाइन पे जाए तो उसका क्या होगा? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था वो। कितने? 10,000 रुपये। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। किताब माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। चाची का? फिर क्या किए 10,000 का? वही गंदी चीज में उड़ गए। मतलब मेरे अंदर बहुत सारी गंदी आदत हो गई थी। क्या जुआ भी खेलते थे? ये नशा हो गया था। क्या? दारू सिगरेट ये सब का। तो दारू पीते थे आप, सिगरेट भी पीते थे, आप पीते हो? नहीं पीता अब। अच्छा। जब से वृंदावन में आया हूँ। अब वृंदावन आए तो अब नहीं पीते? वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो। इस बार आया तो नहीं पी रहा। एक बार पहले आया था ना, तो पहले तो स्टार्टिंग में आया था तो कुछ नहीं पता था। अब तो जब अब आपको लगा कि आपने गलत किया है? अब जब सगरों से ठोकर मिली है तब लगा है। किससे ठोकर मिल गई? सब घर वाले बोले कि अब तू जा। अब सुनो बेटा, आपने छोड़ दी शराब, छोड़ दी सिगरेट, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नहीं रखा। पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। और सुनो, पैसा कमाना खूब सारा, और पैसा कमा के अपनी चाची को 10,000 चुराए थे ना, तो खूब पैसा कमा के चाची को 20,000 लौटा देना। वही प्रयास करूंगा महाराज। हाँ, और खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के नशे में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं। अरे कुछ अच्छा करो, देश की सेवा करो। खूब पैसा कमाना चाहिए और खूब समाज की सेवा करना चाहिए। बेसहारों का सहारा बनो, भूखे को रोटी खिलाओ। पैसा कमाओगे ना? कमाएंगे महाराज। पढ़ाओ, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई किए थे। वही मम्मी 2021 में गुजर गई ना, उसी साल से मैं मतलब आवारा हो गया था। और पिताजी क्या करते हैं? दिल्ली में रहते हैं। वो कमाते हैं। आपकी पढ़ाई अब नहीं चल रही है? कहाँ तक पढ़े हो? 9। तो आगे पढ़ लो ना बेटा। आगे पढ़ने का इच्छा ही नहीं हुआ था ना महाराज। तो अभी भी अब नहीं है इच्छा? इच्छा है लेकिन अब कोई हो पढ़ाएगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएगा। अब घर वाला ही नहीं रखेगा। घर वाले रखे ना रखे, आप तो अपना पढ़ो या फिर कुछ काम करो, कुछ सीख लो। कुछ हुनर सीखा है आपने? बेटा ऐसे तो देखो, चलो पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, कुछ हुनर तो आना चाहिए, कुछ काम ही सीख लो। अब बाहर में निकला हूं तो वही होगा ना महाराज। देखो बहुत सारे काम होते हैं, यदि आपको टैलेंट है ना आपके अंदर। जैसे देखो यहाँ पर ना ये पीओपी हुई है, पीओपी करने वाले को भी उसको ठेका मिलता है कि चल भाई तू पीओपी करना। उसको आता है काम, तो वो एक छोटा सा बिजनेस है उसका अपना, उसके अंडर पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम करते हैं। वो पढ़ा नहीं है लेकिन गुण जानता है, काम करना जानता है। एक आदमी है जो घर बनाता, चिनाई करता है, जुड़ाई करता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दीवारें खड़ी करता है, कॉलम खड़े करता है, घर बना देता है। तो वो उसके अंदर गुण तो है। यदि डिग्रियां नहीं है तो कम से कम बेटा ये गुण ही कुछ प्राप्त कर लो, किसी के संग रहो। जैसे गाड़ियां हैं, आजकल गाड़ी मैकेनिक होते हैं, इंजन खोलते हैं, इंजन के पार्ट साफ करते हैं और फिर इंजन जस का तस करके दे देते हैं। तो वो इंजन बनाना होता है उसका। तो आप कुछ तो बेटा अपने अंदर गुण लाओ, किसी के संग रह के, और गुण सीख लो, काम आएगा। यदि आपके अंदर गुण है तो आप सदा सुखी रहोगे, और गुण नहीं है तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। बस जो गलती हुआ है उसके प्रायश्चित करने आया था। वो तो हो जाएगी, वो कोई बड़ी गलती नहीं है। चाची का चुराया है, लौटा देना, वो गलती नहीं बहुत बड़ी, ठीक है। आपको पश्चाताप हो गया, इससे वो गलती खत्म हो गई, आपने स्वीकार कर लिया ना, इससे वो बात खत्म हो गई। अब आपको कुछ सीखना है, बात समझ में आई? आई। कुछ सीख लो। क्या सीखोगे?
कुछ काम सीखूंगा बढ़िया सा कि आगे चल के मेरा बहुत काम दे वो भी। हाँ, कोई भी काम, चाहे आप चिनाई जुड़ाई करना, दीवारें खड़ी करना सीख लो, प्लास्टर, कुछ भी। इंजीनियर क्या करते हैं, किसी ना किसी को पकड़ते हैं, भाई चलो तुम हमारे घर में ये काम करो। काम कितना होता है, लकड़ी का काम होता है, आप लकड़ी के कारीगर बन जाओ, कितनी डिमांड है लकड़ी के कारीगरों की। आप कुछ टैलेंट सीख लो बेटा, बहुत काम आएगा। और मैं कहता हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ पाओ तो अच्छा है, नहीं पढ़ पाओ तो भी अच्छा है। आपके पास यदि हुनर है ना, तो आपकी डिग्री कोई ना पूछेगा, आपका हुनर दुनिया पूछती है। जी महाराज, धन्यवाद महाराज। है ना गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और भगवान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं और बात बात पे झूठ बोलते हैं, उनका क्या फल होता है और उनके साथ क्या होता है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना, उन्हें झूठ बोले हैं तो पाप तो है, अब पाप किया है तो फल भी मिलेगा, तो फल मिलेगा उनको। जी गुरु। जो कसम खा रहे हैं झूठी, झूठ बोल रहे हैं, उनको देर सवेर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। फिर गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरा एक सवाल है कि मैं राधे कृष्ण जी का मंत्र का जाप करती हूँ, तो हमारे गांव में जैसे कुछ गुरुमुख के बारे में कहते हैं, ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा बताइए। क्या? गुरुमुख के बारे में बताते हैं, बोलते हैं जो दान पुण्य करते बिना गुरुमुख का नहीं मिलता है। गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु बनाने जीवन में आवश्यक होते हैं, इसलिए गुरु बनाना जीवन में जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, लिखा है। जी, तो वो लोग बोलते हैं कि गुरु जी शिव मंत्र देते हैं, मैं कृष्णा राधा का मंत्र जाप करती हूँ। हाँ, तो कृष्ण राधा का ही मंत्र मिलता है। जो आप जिनको गुरु बनाएंगे वो जो मंत्र देंगे वो उत्तम है। तो कृष्णा और राधा जी का जाप कर सकती हैं? हाँ, अगर शिव मंत्र का जाप वो देते हैं मंत्र। आपके गुरु कौन है? अभी